गंगा जमुना संस्कृति के प्रतीक धावा शरीफ में लगातार कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है। यह आयोजन फ़ख्र मिल्लत सैयद ज़फ़र इकबाल साहब की सरपरस्ती में हो रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुफ्ती अतुर रहमान साहब नूरी, जामिया नूरिया, शामपुर, बंगाल उपस्थित हैं। इसके साथ ही महान सूफी संतों के दार्शनिक जीवन पर भी आधारित सेमिनार का आयोजन किया गया। धावा शरीफ के 45वें उर्स के अवसर पर सैयद ज़फ़र इकबाल से एक खास मुलाकात। मेरा नाम सैयद ज़फ़र इकबाल, इस खानका का मैं खादिम हूँ और यहाँ इससे पहले हमारे फादर सैयद शमशुद्दोहा साहब अलैहि रहमा, जिनका 2 साल पहले इंतकाल हो गया, उनका सबसे बड़ा बेटा हूँ और यहाँ की खानका और ख़ानदान की खिदमत कर रहा हूँ। एक सामाजिक गंगा जमुनी तहजीब देता है धावा शरीफ, दूर दूर तक इसकी ख्याति है। जी जी। कम से कम एक वर्ग विशेष तो धावा शरीफ को काफ़ी सम्मान देता है, किसी जी। नाम और पहचान की जरूरत नहीं। जी जी। इस धावा शरीफ में आयोजित होने वाले उर्स के कार्यक्रम को लगातार 45 तरफ से आयोजित किया जा रहा है। आप देश की सीमाओं से बहुत बाहर रहते हैं, हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, आप पहुँच जाते हैं। क्या है इस उर्स का मायना? देखें, ऐसा है कि आपने गंगा जमुनी तहजीब का नाम लिया है तो हम दुनिया के किसी कोने में रहें, हम अपनी शनाख्त कभी भूल नहीं सकते और वो शनाख्त है हमारी अपने पूर्वजों से, अपनी ज़मीन से, अपनी ज़मीन की आबो हवा से, अपनी तहजीब से, अपने लोगों के साथ। हम कहीं भी चले जाएं, इसलिए हम यहाँ से आज भी वैसे ही जुड़े हैं जैसे पहले थे। ये 45वां सालाना उर्स है हज़रत फ़खरुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान का। हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इसमें एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पर भी हम लोगों को लेके चलें। नौजवानों को हम सूफ़ी सेंट्स की और आज के दौर में मॉडर्नाइज अंदाज में उनको बता सकें। हम अगर पिछले लाइफ स्टाइल को लेकर चलेंगे तो आज का नौजवान नहीं समझ पाएगा, इसीलिए हम शॉर्ट प्रोग्राम में ज़्यादा मैसेज देने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में एक सेमिनार हर साल हम कर रहे हैं, इससे पहले कभी सेमिनार नहीं होता था। इस सेमिनार में ख़ास तौर से स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स हम सबको बुला रहे हैं और 3, 5 से 6, 7 टॉपिक्स पर जो सूफ़ियों का पैगाम है, खानकाहों का पैगाम है, वो पैगाम सिर्फ धावा शरीफ नहीं, इससे पहले के लोगों ने क्या क्या पैगाम दिया है, सिलसिले चिश्तिया के, कादरिया के, दूसरे भी सेक्टर के सूफ़ी ने, उस पैगाम को हम आम करना चाहते हैं। क्योंकि वो उनका जितना मैसेज था, वो मैसेज है, वो एक बहुत ही इनकलाबी मैसेज था कि दिलों को बदलने की बात की उन्होंने। जब दिल बदलता है तब इंसान बदलता है और इंसान की अपने वजूद को पहचानवाने का। तो ये प्रोग्राम हमारा जो होता है उर्स का पहला दिन, उसमें हम सेमिनार करते हैं और मैसेज देते हैं एजुकेशन का और इल्म का और ख़ास तौर से मोहब्बत और ख़ुव्वत का। देखिए, हर इंसान को अल्लाह ने कोई ना कोई क्वालिटी देकर पैदा किया है। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है और उस कैपेसिटी में आदमी काम करता है। एक रिक्शा चलाने वाले की कैपेसिटी है कि मुझे यही चलाना है, पूरी ज़िंदगी रिक्शा चलाता रह जाता है। एक गाड़ी चलाने वाला, उसने सीख लिया है तो समझता है कि मेरी ये कैपेसिटी है, मैं यहीं तक चलूँगा। हमको भी कोई कैपेसिटी दी गई हमारे खानकाहों से। हमारा फोकस है कि कहाँ क्या हो रहा है, हम इसको तो देखते हुए कहाँ का ना हो सके उस पर कोशिश करते हैं कि एक चीज़ हम सेव करें, मोहब्बत के साथ, इखलाक के साथ, प्यार के साथ, समाज सेवा के साथ, सोसाइटी को बचाने के लिए हम अपने इसके लिए, चाहे इंग्लैंड में मैं रहूं, चाहे अमेरिका में रहूं, यही पैगाम जो यहाँ होता है वही पैगाम हम वहाँ भी देते हैं। और हमारा मिशन कभी भी सूफियों से हट के न कल रहा है, न आज है, न कल होगा। देखिए, धावा शरीफ में सबसे पहले यहाँ जो हमारे दादा पूर्वज सैयद अबुल गौस गरम दीवान जिन्हें कहा गया, वो यहाँ आए आज से 350 साल पहले। उन्होंने, ये जंगल था और इस जंगल में आके पड़ाव डाला और अपने रब की याद में मशगूल हो गए। लोग आते गए, प्यासे आते रहे, पानी पिलाते रहे। यहाँ की जो सबसे इम्पोर्टेंस बात है कि ये खानकाह हमारे दीन इस्लाम में सबसे बड़ी इबादत
जो सबसे ज़्यादा पसंद की गई है कि वो कोई इंसान भूखा ना रहे, कोई इंसान रोता हुआ ना दिखाई पड़े, कम से कम हम इंसानों के काम आ सकें। ये खानकाह हर ज़माने में गिरतों को बचाती रही है, भूखों को खिलाती रही है, परेशानियों के हाल में उनकी परेशानियां दूर करती रही है। और यहाँ सबसे ज़्यादा जो ज़हनी तौर पर डिप्रेशन के मरीज़, सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, माइंड उनका ख़त्म हो जाता है, वो यहाँ आते हैं और ठीक होके चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात, गंभीर बात जिसको बार बार लोग सोचते हैं, जैसे अन्य मंदिरों में और गुरुद्वारों में एक मौलवी, एक पंडित जी होते हैं या उसके फादर होते हैं या जो भी होते हैं, आपके इस दरगाह में यहाँ पे कोई भी मौलवी कुछ करता नहीं है, लोग खुद आते हैं, खुद ठीक होते हैं और चले जाते हैं। देखिए, ये हर खानकाहों का अपना अपना तरीक़ेकार है। यहाँ हमारे पास कोई आता भी है हमसे मिलने के लिए कि हमसे दुआ कर दीजिए, तो हम उसको यही कहते हैं वहीं जाओ, मरकज़ पे जाओ, वहाँ खुद ही रहो, खुद ही ठीक हो, चले जाओ। आप जाएं, यहाँ अहमदाबाद, बॉम्बे से भी लोग यहाँ पे हैं। यहाँ फैमिली बड़ी दूर दूर से आई हुई है, बड़ी अच्छी फैमिलीज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स उनके हैं और ठीक होके चले जाते हैं। तो बस ये तो एक स्पिरिचुअल सेंटर है, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट है और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में आके अपनी पीस तलाश करके लोग चले जाते हैं। ये देखिए, इस साल हमारा जो प्रोग्राम है जिसमें ख़ास तौर से एक नातिया मुशायरा होता है जो सबसे बड़ा 18 तारीख को, उसमें बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, बहुत बड़ी गैदरिंग। मैं उसकी क्वांटिटी नहीं बता सकता, लेकिन हमने अपने वॉलंटियर्स, हमारे बड़े अच्छे, बड़े ऑर्गेनाइज्ड और वेल ट्रेंड वॉलंटियर्स हैं, जिसमें हम अपने मेहमानों का बड़ा वेलकम करते हैं, चाहे वो ऑडियंस की शक्ल में आए, चाहे हमारे गेस्ट की शक्ल में आए। और देखिए, पहले कभी हॉल में हो जाता था, कभी छोटे हॉल में, मैंने इसको मैदान में कर दिया ताकि खुले हुए एटमॉस्फेयर में, मौसम भी बहुत अच्छा है तो लोग किसी चीज़ को सुनने के लिए फ्रेश होते हैं, तो और उन्हें बात समझ में आती है। और उसी बात में मेरा हमेशा तरीक़ा रहा कि सिर्फ मुशायरे में हम बात नहीं, बल्कि अपनी खानका का एक पैगाम देते हैं हर साल किसी न किसी एस्पेक्ट से। और वो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमारा जो इंसिस्ट होता है अपनी नौजवानों के लिए कि वो एजुकेशन की तरफ आएँ, इल्म हासिल करें। भारत को सबसे अच्छा बनाने के लिए, किसी सोसाइटी, अपने घर को सबसे बेहतर बनाने के लिए एजुकेशन से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। और ये पैगाम हमारा सेमिनार से लेकर एंड ऑफ द प्रोग्राम तक यही होता है। यहाँ तक कि हम दुआ में भी यही बात करते हैं कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। तो हम एक सूफ़ियों का, देखें, सूफ़ी लफ्ज़ मैंने इसीलिए कहा है, इस्लाम में जो सूफ़ी सेक्टर के, और ये सूफ़ी सेक्टर कल के नहीं पैदा हुए हैं। सूफ़ी वो है जो एक चलते हुए पत्थर को रास्ते में देखता है, उठा लेता है, वो सूफ़ी है। कोई परेशान है, उसकी परेशानी दूर करता है, वो सूफ़ी है। तो हमारा सबसे बड़े सूफ़ी का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको हम मानते हैं। उनकी जो पूरी एक लाइफ हिस्ट्री आप पढ़ें तो उन्होंने हर कदम पे सिर्फ मानवता की खिदमत की है। वही खिदमत का अलम, वही झंडा लेकर हम दौड़ रहे हैं। अगर जो कोई भी उस लाइन से हटकर, सूफ़ियों के कॉन्सेप्ट से, तसव्वुफ़ के कॉन्सेप्ट से और अखलाक के कॉन्सेप्ट से हटकर कोई भी काम करता है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई हो, चाहे आप हो, तो वहाँ तो एक डिस्ट्रक्शन होगा। और डिस्ट्रक्शन के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि सूफ़ी कभी भी सियासत पे आता नहीं है, लेकिन सूफ़ी से बड़ा सियासतदान भी कोई नहीं होता। जब यहाँ से किसी भी मुल्क, हमारा पड़ोसी मुल्क जितना है, मैं तो यही कहूँगा कि जो कमियाँ हैं उनको सुधारें और आए मिलकर, हाथ मिलकर इस पूरी समाज की सेवा करें। इसलिए कि गुर्बत सबसे बड़ी चैलेंजिंग टास्क है। हर रोज़ पॉवर्टी इतनी तेज़ी से ज़मीन के नीचे जा रही है कि हम पूरी दुनिया के बड़े बड़े एटम बम बनाने वाले, आइटम और बड़े बड़े मिसाइल बनाने वाले भी पॉवर्टी को नहीं रोक सकते, मज़दूरों को नहीं उठा सकते, जब तक कि सब मिलकर इंसानियत को तरक्की देने वाला कोई ऐसा एटम बम बनाए। देखिए, जितनी भी चीज़ें बन रही हैं जान लेने के लिए बन रही हैं, डराने के लिए बन रही हैं, सेफ्टी के लिए बनी, ये कहा जा रहा है। लेकिन हम सोसाइटी को बनाने के लिए अगर ताकत लगाएं, मेहनत करें तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, सब अपने वक्त पे आते हैं। कल शाम को प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। सेमिनार में 200 से 250 लोग रहेंगे। खाने और सब के लिए लंगर का इंतज़ाम है।
कल भी रात में पूरा सबको, चूँकि दूर से लोग आते हैं, शहर से आकर खाने के टाइम उनको तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि आप अपने घर जाएं, तो मैं खाने का भी उनका अरेंजमेंट कर रहा हूँ। और कल परसों जो है मुशायरे के बाद भी, मुशायरे रात के 8 बजे से लेकर खाना हमारा पूरा भंडारा लंगर शुरू रहेगा। लोग आएँ, खाएँ, अदब से आएँ, एक दूसरे का ख्याल रखें, हर एक दूसरे का कोऑपरेट करें, बैठने की जगह पर वॉलंटियर्स का कोऑपरेट करें, ताकि एक भीड़ होती है पब्लिक की, वॉलंटियर्स की, और हर एक दूसरे का ख्याल करेंगे तो बड़ा पीसफुल ये प्रोग्राम होगा। मेरा पैगाम ये, हर आने वाला हमारा यहाँ मेहमान है और हर आने वाला हमारा मेज़बान है। वो मेहमान भी है, वही मेज़बान है। अगर वो हमारे साथ चलेंगे तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम। इस साल आपके उर्स में ऐसे कुछ क्या खास रहेगा? इस साल सबसे ख़ास बात यह है कि हम एक किताब लॉन्च कर रहे हैं मौलाए कायनात पर, मौला अली पर, जो खानकाहों की सबसे बड़ी जान है। ये खानका तकरीबन 300 साल से है, लेकिन पहली बार ये किताब इस तरह की, इस खानका से, जो सारी खानकाहों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि हज़रत अली की ज़ात क्या थी और उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारा। हर एस्पेक्ट पर एक इंसाइक्लोपीडिया, जिस तकरीबन 500 पेज की किताब है, जो हम लॉन्च कर रहे हैं इसको। दूसरा, सिलसिले चिश्तिया में जो चिश्ती बुज़ुर्ग थे, ख्वाजा गरीब नवाज से लेकर और भी बुज़ुर्गों ने हिंदुस्तान में किस तरह से मानवता की खिदमत की, इसके ऊपर सेमिनार है। ये एक नया एस्पेक्ट है और ये हम पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं। लोगों के लिए संदेश है कि आए, सेमिनार को सुने, ख़ुद भी सुने, अपने नौजवान बच्चों को भी सुने, रिकॉर्ड भी करें और बार बार सुना के पहचानें कि हम क्या हैं। और हम इसमें ये भी बताना चाहते हैं कि हमारी जो पैदाइश हुई है, हम इस दुनिया में आए किसी मकसद के लिए आए हैं, उस मकसद में लग जाएं तो ज़्यादा अच्छा है।